सलमान खान, जिसे पूरा बॉलीवुड बादशाह मानता है। यह भी कहा जाता है कि वह किसी का करियर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन उस रात एक ऐसा पल आया जब सारी शोहरत, सारी ताकत और पूरा स्टारडम एक तरफ रह गया और सामने बस एक बेटा था, अंदर से पूरी तरह कमजोर। मुंबई की रात बाकी रातों जैसी ही थी। रोशनी, शोर, ट्रैफिक और भागती हुई जिंदगी। हर तरफ वही तेज रफ्तार, वही चमक। लेकिन उसी रात करीब 1:17 एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। फोन की घंटी बजी, स्क्रीन पर नाम चमका। सलमान अपने कमरे में बैठे थे, शूटिंग से लौटे हुए। थकान थी लेकिन मन शांत था। जैसे ही कॉल उठाया, उधर से घबराई हुई आवाज आई, सलमान, पापा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। एक पल को जैसे समय रुक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, आवाज भारी हो गई। क्या हुआ? कैसे हुआ? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? जवाब बस इतना था, हालत नाजुक है, जल्दी पहुंचिए। और कॉल कट गया। कमरे की खामोशी डर में बदल चुकी थी। सलमान बिना एक पल गंवाए बाहर निकले। बारिश शुरू हो चुकी थी। रात की सड़कें भीगी हुई थीं। कार तेजी से अस्पताल की ओर भाग रही थी। उस वक्त न कोई सुपरस्टार था, न बॉडीगार्ड्स का शोर, बस एक बेटा जिसके दिमाग में एक ही सवाल था, पापा ठीक तो है ना? अस्पताल के बाहर पहले से हलचल थी। मीडिया की गाड़ियां, कैमरों के फ्लैश, रिपोर्टर्स की भीड़। लेकिन सलमान की नजरें किसी कैमरे पर नहीं थीं। वो सीधे अंदर की ओर बढ़े। रिसेप्शन पर तेज आवाज में पूछा, पापा कहां हैं? जवाब मिला, आईसीयू। ये शब्द सुनते ही दिल और बैठ गया। कॉरिडोर में डॉक्टरों की टीम भागती दिखी। मशीनों की आवाज और हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। सलमान दीवार के सहारे खड़े हो गए। कुछ मिनट जो घंटों जैसे लग रहे थे। आखिरकार एक डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर गंभीरता थी। धीरे से बोले, हाथ से जुड़ी समस्या है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। सलमान की आंखों में दर्द साफ दिखने लगा। वो इंसान जिसे लोग हमेशा मजबूत देखते हैं, उस पल बिल्कुल टूटता हुआ नजर आ रहा था। आईसीयू के बाहर ठंडी कुर्सी पर बैठे हुए उन्होंने खुद को पहली बार इतना बेबस महसूस किया। मशीनों की बीप सीने में चुभ रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे रुक रुक कर चल रही थीं। यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। बचपन की तस्वीरें आंखों के सामने आने लगीं। वो दिन याद आया जब स्कूल से उदास लौटे थे। किसी ने ताना मारा था, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। घर आकर चुपचाप बैठे थे। तभी पापा ने पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, लोग वही कहते हैं जो उन्हें दिखता है, तू उन्हें वो दिखा जो तू बन सकता है। वही शब्द, वही भरोसा, वही हौसला जिसने एक बच्चे को खड़ा रहना सिखाया। आज वही बेटा उसी पिता के लिए दुआ कर रहा था। संघर्ष के दिन भी याद आए। घर की जिम्मेदारियां, काम का दबाव, अनिश्चितता। लेकिन पापा ने कभी हार नहीं मानी। रात रात भर लिखना, सुबह तक जागना, फिर भी चेहरे पर मुस्कान और बच्चों को हिम्मत देना। गिरना बुरा नहीं है, वो कहते थे, गिरकर उठना बंद कर देना बुरा है। कुछ देर बाद नर्स आई और बोली, आप कुछ मिनट के लिए मिल सकते हैं। सलमान धीरे धीरे अंदर गए। मशीनों के बीच पापा लेटे थे। चेहरा शांत था लेकिन थका हुआ। सलमान ने कांपते हाथों से उनका हाथ पकड़ा और कहा, पापा, मैं आ गया। हल्की सी हरकत हुई। आंखें धीरे से खुलीं। कमजोर आवाज आई, तू रो रहा है? हीरो रोते नहीं। सलमान हंसने की कोशिश करते हुए बोले, मैं हीरो नहीं, आपका बेटा हूं। खामोशी और गहरी हो गई। पापा ने बहुत मुश्किल से कहा, जिंदगी बहुत छोटी है, नाम, शोहरत सब यहीं रह जाएगा, बस इंसानियत साथ जाएगी। सलमान की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार कहते रहे, पापा, ऐसी बातें मत करो, आप ठीक हो जाओगे। बाहर आते ही उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। उसी वक्त अस्पताल के बाहर फैंस की भीड़ बढ़ने लगी। कहीं मंदिर में दिए जल रहे थे, कहीं मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी। सोशल मीडिया पर एक ही दुआ गूंज रही थी। रात लंबी होती गई। कॉरिडोर की लाइटें आंखों में चुभने लगीं। सलमान कभी खड़े होते, कभी बैठते, कभी छत की ओर देखते, जैसे हर पल किसी खबर का इंतजार हो। फिर सुबह की हल्की किरण अंदर आई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। इस बार चेहरे पर राहत थी। उन्होंने कहा, स्थिति अब स्थिर है, खतरा फिलहाल टल गया है। सलमान ने आंखें बंद कीं, सिर झुकाया और गहरी सांस ली।
जैसे सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। कुछ दिन अस्पताल में निगरानी चली, परिवार के लोग आते जाते रहे, मीडिया हर अपडेट पर नजर रखे रहा, लेकिन सलमान का पूरा ध्यान सिर्फ पापा पर था। हर रिपोर्ट, हर दवा, सबसे बड़ी खबर वही थी। आखिर वो दिन भी आया जब डॉक्टरों ने डिस्चार्ज की इजाजत दी। व्हीलचेयर पर पापा बाहर आए, कैमरों के फ्लैश फिर चमके, लेकिन इस बार सलमान के चेहरे पर राहत साफ थी। उन्होंने बस इतना कहा, डॉक्टरों और दवाओं की मेहनत का असर है। घर पहुंचते ही सब कुछ वहीं था, वहीं घर, वहीं दीवारें, लेकिन एहसास बिल्कुल नया था। हर चीज ज्यादा कीमती लगने लगी। सलमान चुपचाप पापा के पास बैठे रहे, हाथ थामे हुए। आंखों में एक वादा साफ था, अब वक्त को यूं हल्के में नहीं लेंगे। उस एक डर भरी रात ने एक बेटे को अंदर से बदल दिया था, और वही पल इस पूरी घटना की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने आया। क्योंकि जब जिंदगी अचानक डराती है, तब इंसान को एहसास होता है कि उसके लिए असल में सबसे जरूरी क्या है। उस रात सलमान के लिए जवाब साफ था, सब कुछ छोड़कर सिर्फ घर। घर के भीतर अब एक अलग ही तरह की शांति महसूस होने लगी थी। जहां पहले शूटिंग शेड्यूल, मीटिंग्स और लगातार फोन कॉल्स का शोर रहता था, वहीं अब सुबह की शुरुआत धीरे और सुकून भरी होने लगी। सलमान अक्सर जल्दी उठते और सीधे पापा के कमरे की तरफ चले जाते, कभी हाथ में चाय की ट्रे लेकर, तो कभी बस उनके पास बैठने के लिए। यह जैसे उनकी नई दिनचर्या बन गई थी। बातचीत का रंग भी बदल गया था। अब चर्चा फिल्मों, बॉक्स ऑफिस या इंडस्ट्री से ज्यादा सेहत, पुराने दिनों और जिंदगी की साधारण लेकिन गहरी बातों पर होने लगी थी। पापा भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर अक्सर हल्की सी मुस्कान रहती, जैसे उन्हें पता हो कि यह वक्त सिर्फ आराम का नहीं, बल्कि रिश्तों को संभाल कर जीने का है। दिन बीतते गए और इसी बीच घर में यादों का सिलसिला शुरू हुआ। एक दोपहर पापा ने अपनी अलमारी से पुरानी डायरियां, नोट्स और कागजों का ढेर निकलवाया। समय की छाप उन पन्नों पर साफ दिखती थी। सलमान पास बैठे ध्यान से हर पन्ना देखते रहे। ये सिर्फ लिखी हुई कहानियां नहीं थीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और मेहनत की पूरी यात्रा थी। पापा कभी अधूरे आइडियाज की बात करते, कभी उन दिनों को याद करते जब काम मिलना आसान नहीं था, जब रिजेक्शन आम बात थी, लेकिन हिम्मत कभी नहीं टूटी। सलमान सिर्फ सुन नहीं रहे थे, बल्कि हर अनुभव को भीतर तक महसूस कर रहे थे। उन्हें बार बार एहसास हो रहा था कि जिस मजबूती को दुनिया स्क्रीन पर देखती है, उसकी जड़ें घर के अंदर बहुत पहले रोपी जा चुकी थीं। इसी दौरान पुराने इंटरव्यू, टीवी क्लिप्स और आर्टिकल्स भी चर्चा में आए, जहां पापा बार बार कहते दिखते थे कि सफलता से ज्यादा जरूरी इंसान बने रहना है। सलमान के करियर के हर पड़ाव पर उनके विचार एक जैसे रहे, संतुलन, धैर्य और जमीन से जुड़ाव। जब भी इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव आए, फैसलों पर सवाल उठे या आलोचना तेज हुई, घर के अंदर एक ही आवाज गूंजती रही, घबराना नहीं, वक्त बदलता है, काम पर ध्यान रखो और खुद पर भरोसा मत छोड़ो। पहले भी सेहत को लेकर डर के छोटे बड़े पल आए थे, लेकिन हर बार यही सीख मिली कि हेल्थ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से रिकवरी के बाद घर के नियम बदल गए। डाइट पर ध्यान, नियमित चेकअप, आराम का वक्त और तनाव से दूरी। सलमान इस मामले में काफी सख्त नजर आने लगे। मजाक में कहते, अब आपकी टाइम टेबल मैं सेट करूंगा, लेकिन इस हल्के मजाक के पीछे साफ चिंता और प्यार झलकता था। सलमान के करियर के मुश्किल दौर की बातें भी खुलकर सामने आईं। जब कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक नहीं चलीं, जब मीडिया की हेडलाइंस बदलीं, हर बार पापा का नजरिया साफ रहा, एक फिल्म से कुछ तय नहीं होता, लंबी रेस देखो। यही सोच सलमान को हर बार वापसी का हौसला देती रही। सब कुछ संभलता नजर आ रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। एक रात पापा को हल्की बेचैनी महसूस हुई। घर तुरंत सतर्क हुआ, डॉक्टर से संपर्क किया गया, जरूरी जांच हुई, स्थिति नियंत्रण में रही, लेकिन उस छोटे से डर ने फिर याद दिला दिया कि सावधानी कभी कम नहीं हो सकती। उस रात सलमान देर तक जागते रहे, चेहरा शांत, लेकिन मन में जिम्मेदारियों और भावनाओं का तूफान। अगली सुबह एक बड़ा फैसला लिया गया। सलमान ने अपने काम की रफ्तार कम करने का निर्णय किया। कुछ प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाए गए, कुछ मीटिंग्स टाली गईं। संदेश साफ था, इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता परिवार है। यह खबर बाहर आते ही मीडिया में चर्चा तेज हो गई। किसी ने इसे इमोशनल फैसला कहा, किसी ने मैच्योर
फैंस की प्रतिक्रिया भी सामने आई और ज्यादातर लोगों ने इस कदम को समझदारी और सम्मान के साथ देखा। सोशल मीडिया पर संदेशों की बाढ़ आ गई। लोग लिखने लगे कि असली ताकत यही है, सही समय पर सही चीज को चुनना। घर में अब वक्त की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा महसूस होने लगी। साथ बैठना, पुरानी बातें, हल्की हंसी और खामोशी, सब कुछ खास लगने लगा। पापा और सलमान के बीच बातचीत में एक नई गहराई दिखने लगी, जहां अनुभव, सलाह और अपनापन साथ साथ चलते थे। करीबी लोग, दोस्त और इंडस्ट्री के साथी हालचाल पूछने आते रहे। माहौल धीरे धीरे एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल गया। परिवार के करीब सूत्रों के मुताबिक पापा की सेहत को लेकर घर के भीतर अनुशासन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया गया है। डॉक्टरों की सलाह, नियमित जांच, दवाइयों का समय और स्ट्रेस से दूरी। हालांकि माहौल सामान्य रखने की कोशिश जारी है, लेकिन मन के किसी कोने में हल्की चिंता हमेशा रहती है, क्योंकि जब बात घर के सबसे बड़े सहारे की हो तो छोटी सी असुविधा भी बेचैन कर देती है। इस पूरे दौर में सलमान खान का बदला हुआ नजरिया सबका ध्यान खींच रहा है। इंडस्ट्री, मीडिया और फैंस सब इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। बातचीत में अब पहले से ज्यादा शांति, संतुलन और परिपक्वता दिखती है। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि फिलहाल परिवार, खास तौर पर पापा की सेहत, उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आधिकारिक तौर पर यही जानकारी सामने आई है कि स्थिति नियंत्रण में है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। परिवार ने भी अफवाहों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। इंडस्ट्री के कई लोगों ने सलीम खान के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उनके अनुभव, सोच और मार्गदर्शन को याद किया है। फैंस का भावनात्मक समर्थन भी लगातार सामने आ रहा है। दुआएं, संदेश और पुराने किस्से। यह पूरा घटनाक्रम एक बड़ा लाइफ लेसन भी देता है। तेज रफ्तार करियर और शोहरत के बीच परिवार की अहमियत, क्योंकि मुश्किल वक्त में नाम या उपलब्धियां नहीं, बल्कि अपने लोग ही सबसे मजबूत सहारा बनते हैं। फिलहाल स्थिति स्थिर है, मेडिकल निगरानी जारी है और परिवार एकजुट है। आने वाले समय में कोई नई अपडेट होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।